Hello, good morning everyone. Today's lecture is going to be on phase because our lecture is going to be started on phase diagram, and before understanding the phase diagram we need to know the basic concept of phase, because if you do not know the basic concept of phase then we will not be able to understand what is the phase diagram, how it is constructed, how it is plotted, and what is its significance, how microstructure is developed in the phase diagram. So development of microstructure, if we need to understand it, then we need to understand first of all what is phase. So let's discuss about what is phase. So we will start from the basic things, that is the definition of the phase. Definition of the phase is simply saying that the uniform physical and chemical makeup. Let's remember it. What I am telling to you, just remember it. Any substance which has a uniform फिजिकल मेकअप एंड यूनिफॉर्म केमिकल मेकअप, दैट विल बी नोन एज अ फेज. किसी भी सब्सटेंस को एक फेज कहलाना है तो उसके लिए सबसे पहले दो कंडीशन है. दो कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म फिजिकल मेकअप. फिजिकल मेकअप जो है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन जो है उस सब्सटेंस का यूनिफॉर्म होना चाहिए, और केमिकल मेकअप भी, सब केमिकल स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द सब्सटेंस. इसका क्या मीनिंग होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे. पहले पहले हम फेज का डेफिनेशन लिख लेते हैं. A substance which has uniform physical and chemical makeup is known as phase. तो हमने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जान लिया कि व्हाट इज अ फेज. फेज मींस, फेज एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म फिजिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए. अगर दोनों दोनों सेम होना चाहिए तभी हम फेज कहेंगे. अगर दोनों में से किसी एक का भी डिस्पैरिटी अगर पाया गया तो फेज नहीं कहलाया जाएगा, फेज नहीं होगा. मान लेते हैं अगर दोनों में से फिजिकल और केमिकल मेकअप दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें से अगर फिजिकल मेकअप में डिफरेंस डिस्पैरिटी आ गया तो फेज नहीं होगा. अगर केमिकल मेकअप में डिफरेंस आ गया, डिस्पैरिटी आ गया, तो फेज नहीं होगा. अगर दोनों में डिस्पैरिटी आ गया तो फेज होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो एटलीस्ट disparity in any of the physical or chemical makeup, that will be enough to say that it is a phase. नेक्स्ट, तो फेज को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाना चाहेंगे. 9th क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा. मैटर का क्या क्लासिफिकेशन था वो देखते हैं हम. मैटर is classified into two different categories. First is pure substance, then comes mixture. Pure substance is further subdivided into two different categories, that is element and compound. Mixture is further subdivided into two different categories, and that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट इज अ फेज. फेज, कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो ऑलवेज अ फेज होगा. प्योर सब्सटेंस मींस उसका यूनिफॉर्म केमिकल और फिजिकल मेकअप विल बी यूनिफॉर्म. इट मींस अ प्योर सब्सटेंस विल ऑलवेज बी अ फेज. These two different categories will always be counted as a phase. अगर मिक्सचर में देखेंगे तो मिक्सचर में दो कंपोनेंट, दो डिफरेंट कैटेगरीज हमको देखने को मिल रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर.
होमोजीनियस मिक्सचर के केस में अगर हम देखेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर के केस में भी हमको यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल मेकअप both of physical and uniform composition will be seen. So that's why homogeneous mixture will also be a phase, will also be considered as a phase. But heterogeneous mixture में हम देखेंगे क्या होगा कि इसमें केमिकल मेकअप और फिजिकल मेकअप में दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए फेज नहीं होगा। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तब तो जाकर के बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या है फेज। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हम सबसे पहले एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। एलिमेंट में अगर आपको मैं बताऊं, आर्गन गैस होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। किसी वैसल में है, आर्गन गैस फुल है कंप्लीटली, वैसल ये क्लोज है, इसमें अगर इसमें है तो इसका अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें पूरा इंटायर वैसल में हम देखेंगे कि आर्गन गैस ही है। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू आउट द वैसल हमको देखने को मिलेगा। तो ये क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। और इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन देखने की बात करेंगे तो आर्गन जो है कंप्लीटली गैसियस स्टेट में है, तो इसका फिजिकल स्टेट भी सेम है। तो दोनों सेम होने की वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि एक सिंगल फेज है। अब कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं, CO2। CO2 गैस है, एक वैसल अगर हम लेते हैं, इस वैसल में CO2 गैस अगर फिल किया हुआ है तो इस वैसल में हम देखेंगे इंटायर वैसल में थ्रू आउट द सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी CO2, 1 part carbon and 2 part will be oxygen. So the chemical structure of the entire substance is the same. And when we talk about the physical structure, what is the physical composition of the carbon dioxide gases? So then we will see that the entire substance and the entire CO2 is in the gaseous state. So the physical composition and the chemical composition throughout the substance is the same. So this will also be a phase. अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो एक ऐसा मिक्सचर हम देते हैं वाटर प्लस शुगर। हमने एक वैसल लिया, इस वैसल में हमारा वाटर है और इसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया। अब पूरी तरीके से ऐसा मिक्स कर दिया है, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया। अब कोई सॉलिड शुगर इस वाटर में अवेलेबल नहीं है। शुगर क्या हुआ, पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो चुका है कि वाटर का मॉलिक्यूल में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, उसके मॉलिक्यूल के गैप के बीच में जा चुका है। तो इस तरीके से हमको शुगर कहीं सॉलिड फेज में हमको दिखेगा नहीं, पूरी तरीके से इसका मिक्सिंग हो चुका है। तो ये क्या, कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। और होमोजेनियस मिक्सचर हम जानते हैं ऐसे कि आप देख सकते हैं जब पूरी तरह से उसका मिक्सिंग हो चुका है तो अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों हमको सेम देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंगल फेज कहा जाएगा, सिंगल फेज कहा जाएगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सिंगल फेज है, वन फेज वन कंपोनेंट है। क्या है, वन फेज वन कंपोनेंट। यहां भी देखेंगे वन फेज वन कंपोनेंट है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये सिंगल फेज तो है, सिंगल फेज तो है, लेकिन कंपोनेंट वन नहीं है, टू कंपोनेंट है। यहाँ पे टू कंपोनेंट क्या, एक कंपोनेंट हमारा वाटर का, दूसरा कंपोनेंट शुगर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर प्लस शुगर सॉलिड स्टेट। और ये एग्जांपल जो हमने लिया है इसमें वाटर में हमने शुगर को ऐड किया है, लेकिन इतना पहले क्या होता है कि वाटर है हमारा एक वैसल में और उसमें हमने शुगर ऐड करना शुरू किया। शुगर को ऐड किया, पूरी तरह से उसको हिलाया, मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद फिर से हमने शुगर ऐड किया, पूरी तरीके से हिलाया, तो इस तरह से मिक्स होते गया। तो इस तरह से हम शुगर को मिलाते जाए, एक ऐसा लिमिट आएगा जिसके बाद हम शुगर को और मोर शुगर को ऐड नहीं कर पाएंगे।
तो वो जो होता है सॉल्युबिलिटी लिमिट रीच कर जाएगा, सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, उसके बाद हम शुगर को ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में ही इस वाटर के नीचे में, वैसल के नीचे में हमको देखने को मिलेगा। तो अगर इस सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो फेज है, यहाँ हमको दो डिफरेंट फेज देखने को मिलेगा, टू डिफरेंट फेज, यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट फेज। क्यों? क्योंकि शुगर जो है अब पूरी तरह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हुआ है, अब सॉलिड स्टेट में है, तो इसका कंप्लीटली सॉलिड अपने आप में फेज, शुगर अपने आप में सॉलिड फेज में है, तो अपने आप में एक डिफरेंट फेज है और वाटर अपने एक डिफरेंट फेज है, तो इस तरह से दो फेज यहाँ पे बन रहा है और यहाँ दो कंपोनेंट हैं। इस तरीके से हमने देखा कुछ एग्जांपल, वन फेज वन कंपोनेंट, वन फेज वन कंपोनेंट, वन फेज टू कंपोनेंट एंड टू फेज टू कंपोनेंट। फिर हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं एयर का। एयर क्या? एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, आर्गन, हीलियम एंड वाटर वेपर। एक्सेट्रा कुछ और भी, धूलकण, डस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो एयर एक तरीके से, एयर भी एक मिक्सचर है, तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ हम देखेंगे जो सारी गैसेज है पूरी तरह से होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है डिफ्यूजन की वजह से, पूरी कंप्लीटली मिक्सिंग है, कंप्लीट मिक्सिंग हमको देखने को मिलता है। तो एयर जो अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और हम जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर विल ऑलवेज बी अ फेज, एक सिंगल फेज होगा। एयर जो है अपने आप में एक सिंगल फेज है, क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों में यूनिफॉर्मिटी पाया जाएगी। और वैसे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का केमिकल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का, CO2 का, सब अलग अलग है, लेकिन पूरी तरह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग होने के बाद पूरी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इसमें। होमोजेनियस मिक्सचर है तो एक सिंगल फेज हो जाएगा। लेकिन कंपोनेंट की बात करें, कितने कंपोनेंट है? तो मल्टी कंपोनेंट है, मोर देन टू कंपोनेंट। तो अगर हम कंपोनेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो कंपोनेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोचिए आप लोग। चलिए कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। एलिमेंट एंड और कंपाउंड of which a substance is made is known as component। तो हम देख यहाँ पे अभी तक जितना एग्जांपल हमने देखा है, वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स, एंड इन ऑल दोज एग्जांपल्स व्हाट वी हैव सीन दैट they are one, we have seen one phase one component, one phase two component, two phase two component, one phase multi component. So in all those examples we have seen that what are the components are maybe an element or it may be a compound. So we can define that element and or compound, either it may be either element or compound of which a substance is composed or which a substance is made, that element or compound, that the number of the element or compound will be known as a component of the system। यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टी कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। तो कुछ और फर्दर एग्जांपल हम लेके चलते हैं।
फर्दर कुछ एग्जांपल अगर हम देंगे तो एक एग्जांपल हम देते हैं, वाटर है, वाटर सिंपली अगर एक वैसे में हमने वाटर रखा हुआ है, इसका यूनिफॉर्म फिजिकल और केमिकल मेकअप बोथ विल बी यूनिफॉर्म, सो इन दिस केस it will be a single phase, one component. अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तो वाटर प्लस आइस को देते हैं, एक ऐसा वेसल है जिसमें हमने वाटर भी है प्लस में आइस भी हमारे पास है, देन वी हैव टू फेज, टू component, sorry, one component, because water and ice is the freezing form of ice, so the water, so that's why the chemical composition of both water and ice is the same, so this will be considered as a single component, but the physical makeup is different. Water is in the liquid state but ice is in the solid state, so we can say that there is disparity in the physical property, there is